सुहेल, जरा दरवाजे पर देखना कौन है। जाता हूँ भाभी। सुहेल, तुम गए नहीं अभी तक? भाई देखो तो कौन है। जाता हूँ जाता हूँ। देखें तो कितने नामाकूल लोग हैं, जरा सा सब्र नहीं कर सकते। देख घंटी पे घंटी। कौन बदतमीज था? तमीज तो सिर्फ आपके पास है। मिल गई फुर्सत जनाब को कंप्यूटर से। बड़े भाई को खुद चिड़ियों का शौक तो था ही, अब छोटे मियाँ को पकड़ा दिया उन्होंने ये कंप्यूटर। अब तो दोनों ही मेरे किसी काम के नहीं। ए भाभी, देखो मुझे जो मर्जी में बोल दो, पर मेरे भाई को कुछ नहीं बोलने का। क्या? हाँ हाँ, दोनों एक से बढ़कर एक लाडले हैं एक दूसरे के। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कौन आया था? डाकिया, कोई रजिस्ट्री लाया था, तो मालूम किसकी। रजिस्ट्री? अरे कहीं मेरी दरखास्त का जवाब तो नहीं आ गया? दिखाओ तो। क्या दिखाओ? वो तो मैंने लौटा दी। मैंने कहा यहाँ कौन रजिस्ट्रियाँ भेजेगा, गलत पते पर आ गए हो, किसी और की होगी। तो फिर? चला गया। अरे क्या? मेरी चप्पल? भाभी लाओ, दे दो ना। जा, नहीं दूंगी। तुम मेरा कोई काम करते हो कभी? भैया देखे, भाभी मुझे मेरा खत नहीं दे रही। झूठे बदतमीज। भाभी मेरी दरखास्त मंजूर हो गई। मुझे परसों बुलाया है लेटर देने के लिए। ओह, इसका मतलब है कि मुझे कल शाम की गाड़ी से निकलना होगा। भैया कहाँ हैं? भैया भैया, मेरी दरखास्त मंजूर हो गई। कहाँ चला गया? कहाँ रख दिया यार मेहंदी? क्या करूं? क्या? अरे भाभी, वो मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। तुमने उस दिन कंप्यूटर के शेल्फ में रखा था, देखो वहीं होगा। क्या मुसीबत है। अरे वाह, ये तो वाकई यही था। कमाल है भाभी। अच्छा भाभी, अब ये देखो अभी तक मैंने सही भरा है कि नहीं। अम्मी अम्मी, यहाँ क्या लिखूं? भाई मैं 2 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकती, आपको मेरी मदद करना पड़ेगी। सुहेल, तुम यहाँ आ जाओ। भाई ये इनकी फील्ड नहीं है, कोई गलत सलत मशवरा दे देंगी। आ जाओ इधर। अरे भैया, भाभी आपको खामा में तंग कर रही हैं। मैं खुद ही सब कुछ कर लेता, लेकिन आप भी क्या याद करेंगे। देखिए बाकी सब तो हो गया, बस ब्लड ग्रुप पूछा है, वो तो मुझे पता ही नहीं। आपका क्या है? मेरा बी नेगेटिव। चले मैं भी यही लिख देता हूँ। लिख दूँ? अरे अरे नहीं नहीं। हंसो हंसो, कभी हमारी भी बारी आएगी। अरे सगे भाइयों का अलग होगा क्या? अलग हो सकता है, ऐसी चीज़ें बहरहाल चेक कराए बगैर नहीं लिख सकते। तो फिर? तो फिर करवाएंगे चेक। मेरा एक जानने वाला है, ऐसा करना कल तुम मेरे साथ चलना, फौरन मिल जाएगा। ठीक है, कल बहुत सारे फोटोस्टेट भी कराने हैं, लेकिन भैया मैं कल खुद ही चला जाऊंगा। आप बस मुझे समझा दीजिएगा, क्यों फजूल में अपने काम का खर्च करते हैं। भाई अपनी टैक्सी चलाने के यही तो मज़े हैं, जब चाह छुट्टी कर ली और इस बहाने एक दिन साथ ही गुजर जाएगा। फिर तो तुम बाहर रवाना हो जाओगे, और एक बार दुनिया देखने का मज़ा मुंह को लग गया ना, तो फिर ना जाने तुम कब लौटोगे। लो भाई, अब इन दोनों भाइयों के जज्बाती डायलॉग शुरू हो गए। चले हुमा, आपके सोने का टाइम हो गया। सुहेल, कुछ देर बाहर चल के सहन में बैठते हैं।
सुहेल, अब मुझे लगा है कि तुम वाकई बड़े हो गए हो। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद नौकरी करोगे और घर से दूर दुनिया देखोगे। भैया, आपको पता है मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता था। जैसा आपने किया मैं भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता था। अब मौका मिल रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सुहेल सुनो, तुम जा तो रहे हो, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुमसे ज़रा तफसील से करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जो है। अरे भैया, मुझे सब पता है। सिगरेट ना मैं पीता हूँ ना पीऊँगा। आपकी तरह कोई नशा भी नहीं करूँगा। आखिर भाई हूँ आपका छोटा। अरे अरे, सारी नसीहतें क्या खुद ही कर लोगे? मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दो। ओह सॉरी। देखो, ये सब जो तुमने खुद कहा ये तो ठीक है, ना करना, मगर इसके अलावा जो है। जी। सुहेल, तुम जिस पेशे में जा रहे हो इसमें तुम्हें शहर शहर घूमना पड़ेगा। हो सकता है कि मुल्क से भी बाहर जाना पड़े। अजनबी जगह, अजनबी लोग, जेब में पैसे और आज़ादी का अजीब एहसास। हर मज़ा और जायका चखना चाहता है और ऐसे में उसे अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहता। सुहेल, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आजकल तरह तरह की बीमारियाँ हैं जो ज़रा सी भूल, ज़रा सी मामूली सी गलती से इंसान को ऐसे पकड़ लेती है कि अपने लिए मौत ही निजात का वाहिद रास्ता नज़र आता है। सुहेल, तुम जिनसी ज़रिए से फैलने वाली बीमारियों के बारे में क्या जानते हो? भैया जी, मैं वो तुम हिचकिचा रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। हमारे यहाँ ऐसे मौज़ूआत पर लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते। अब मुझे को देख लो, कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे अपनी झिझक दूर करने के लिए। खैर, तुम शर्मा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि हर बड़े को अपने छोटे बहन भाइयों से, वालिदैन को औलाद से ये बातें ज़रूर करनी चाहिए, साफ साफ। इस मौके पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊं। हो सकता है ये बातें तुम पहले से ही जानते हो। बहरहाल सुहेल, सुनो, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक शख्स से दूसरे में जिनसी मिलाप के ज़रिए फैलती हैं, मसलन सोजाक, अतशिक वगैरह, और इन जैसी चंद और जिसको ये हो जाए उसे खासी शर्मिंदगी और तकलीफ़ उठानी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज फैलने की बड़ी वजह और ज़रिया जिनसी ताल्लुक़ है, चाहे ये मर्द और औरत के दरमियान हो या अपनी ही जिन्स के किसी फ़र्द के साथ। जिस किसी में इन बीमारियों के जरासीम मौजूद हों, हो सकता है वो बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नज़र आए, मगर उसके साथ हम बिस्तरी करने वाले में ये जरासीम पहुंच जाते हैं। सुहेल, एक दफ़ा मेरी तरफ देखकर ये बताओ कि जो कुछ मैंने कहा वो याद रखोगे? जी भैया। भाभी, भाभी वो मेरा शेव करने का रेजर कहाँ गया? ओहो, वो तो कल ही मैंने फेंक दिया था। अरे भाभी, वो तो मैंने कल ही फेंक दिया था। वो मैं बाजार से दूसरा लेने जा ही रहा था, लेकिन वो कंप्यूटर से फुर्सत मिलती तो कहीं जाते। फिर रजिस्ट्री मिलने के बाद तो फूले नहीं समा रहे थे जो किसी बात का होश रहता। और तुम मेरा सौदा भी नहीं लाए कल। अरे भाभी, अब क्या करूं, जाना है जल्दी। वो आपके हीरो तो आ जाएंगे स्मार्ट बन के। अरे हाँ, उन्हीं का ले आता हूँ। सुहेल, क्या कर रहे हो ये? जी भैया, कुछ नहीं, वो मेरा रेजर।
अगर कोई चीज़ चाहिए हुआ करे तो मुझसे मांग लो, आइंदा मेरी चीज़ों में मत घुसना। समझ में आया? ये लो।